Hello students, while discussing properties of production possibility curve, suddenly my audio video stopped and I could not complete. So here in this audio video lecture number 17, I will explain you what is marginal opportunity cost or what is marginal rate of transformation. Marginal opportunity cost is opportunity cost of X, good X gained in terms of good Y given up. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब साधारण ज़िंदगी में अगर हम, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाने जा रहा था उस समय, इसकी सपोज कीजिए हमारे पास 100 रुपया है और हमको दो चीज़ें करनी हैं. एक कि कॉपी किताब भी खरीदनी है अपने लिए, कॉपी पेन, और एक है कि भूख भी लगा है, भोजन भी करना है. तो दो चीज़ों में पैसा खर्चा करना है. यदि सारा का सारा पैसा खाने में खर्चा कर देंगे तो कॉपी किताब नहीं होगा. लेकिन अगर भोजन में से थोड़ा पैसा काट करके कॉपी किताब के पीछे जितना ज़्यादा लगाते जाएंगे उतना क्या होगा, कॉपी किताब ज़्यादा खरीदते जाएंगे और भोजन के पीछे खर्चा कम होता जाएगा. तो ये जो कॉपी किताब में खर्च बढ़ाने के लिए भोजन के खर्च में कटौती करते गए और एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाते गए, यानी कॉपी किताब में खर्च बढ़ता गया. ये जो फूडिंग से, भोजन से मैंने चीज़ को छीना और कॉपी किताब की तरफ लगाया, ये जो सेक्रीफाइस किया इस फूड को, उसी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी एक दो अगर तरह के गुड्स हैं, उसमें से एक का 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कितना दूसरे का क्वांटिटी सेक्रीफाइस करना पड़ा, मैथमेटिकली उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप हो, उसी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है. और ये जो हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, इसी के कारण उसका शेप कॉन्केव होता है. और ये कॉन्केव शेप क्या इंडिकेट करता है कि पीपीसी इंक्रीज विच इम्प्लाइज दैट, कॉन्केव शेप ऑफ पीपीसी मीन्स दैट स्लोप ऑफ पीपीसी इंक्रीज विच इम्प्लाइज दैट एमआरटी इंक्रीजेज. मतलब जैसे जैसे एक का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे दूसरे का सेक्रीफाइस बढ़ते जाता है. जैसे इधर देखिए आप, इधर ऊपर में आइए, देखिए आप, पहले गुड वाई का प्रोडक्शन 21 था एंड गुड एक्स का प्रोडक्शन 0 था. व्हाट हैपेंस, वी इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स फ्रॉम 0 to 1. तो एक्स का कितना प्रोडक्शन बढ़ा, 1 यूनिट से. और तब देखिए गुड वाई का सेक्रीफाइस कितना है, 21 से 20, सिर्फ 1 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा. यानी जैसे ही गुड एक्स का प्रोडक्शन 0 से 1 हुआ तो वी गेन्ड 1 यूनिट ऑफ एक्स. बट व्हाट हैपेंड देन, वी सेक्रीफाइस्ड 1 यूनिट ऑफ वाई ऑल्सो. यानी पहला 1 यूनिट एक्स का पाने के लिए, गेन करने के लिए, वी हैव टू सेक्रीफाइस ओनली 1 यूनिट ऑफ गुड वाई. नाउ सी, इफ यू increase the production of good x from 1 to 2, so we have increased the production, we have gained the production of x by 1 unit again. But for getting this 1 unit of x from 1 to 2, we have to sacrifice 2 units of y. 20 से 18 में 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा. फिर देखिए जब x का प्रोडक्शन 2 से 3 किया तो वी हैव गेन्ड ओनली 1 यूनिट ऑफ x. एंड व्हाट हैपेंड, हमको 18 से 15 यानी 3 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा वाई का, तब हमको 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स मिल रहा है. फिर अब देखो, जब गुड एक्स का प्रोडक्शन 3 से 4 किए, यानी 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाए, गेन किए, इधर देखो 15 से 11, 4 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा. यानी आप देखो एक एक करके जैसे जैसे एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे वाई का सेक्रीफाइस बढ़ते जा रहा है. पहले 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, एक्सेट्रा. ऐसे करके ये सेक्रीफाइस बढ़ता ही जा रहा है. फिर देखो 5 यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं, फिर 6 यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं. तो ये वही चीज़ कह रहा है कि पीपीसी का जो ये जो कॉन्केव शेप होता है वो ये दिखाता है कि जैसे जैसे एक का यूनिट, एक दो गुड्स में से किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, तो जो जिसका प्रोडक्शन कम कर रहे हैं उसको सेक्रीफाइस ज़्यादा करते जा रहे हैं. ये उन दोनों के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो बढ़ते जाता है एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए. तो फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ते हैं. कनकेव शेप ऑफ पीपीसी मीन्स दैट स्लोप ऑफ पीपीसी इंक्रीज विच इम्प्लाइज दैट, इसका अर्थ होता है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्रीजेज. धीरे धीरे
एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का ज़्यादा सेक्रीफाइस करते जाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा था यहाँ कि पहले 1 यूनिट सेक्रीफाइस किए वाई का, फिर 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए वाई का, फिर 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए वाई का, फिर 4 यूनिट सेक्रीफाइस किए वाई का, फिर 5 और फिर 6 यूनिट। It means that for producing an additional unit of good or good, sacrifice of units of other good goes on increasing, बढ़ता ही जाता है। इसलिए ना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हो गया। It is because resources are not equally efficient for the production of both goods। हाँ, इसका ये मतलब हो गया कि ठीक है, उस रिसोर्सेज से हम एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्शन कर सकते हैं कुछ एक रेशियो में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ का प्रोडक्शन में उस रिसोर्सेज से अच्छा प्रोडक्शन होगा तो दूसरे का भी प्रोडक्शन इक्वली उतना ही अच्छा होगा। वो रिसोर्सेज किसी एक में ज़्यादा आउटपुट देता है, किसी एक में कम आउटपुट देता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका एक खेत है इकट्ठा, अगर पूरा इकट्ठा खेत में धान की खेती करो और फिर उसी इकट्ठा खेत में गेहूं की खेती करो, तो क्या दोनों सेम क्वांटिटी में होगा? नहीं होगा। हो सकता है कि धान आपका उस एक कट्ठा में 2 क्विंटल्स हो, तो हो सकता है कि गेहूं आपका उसमें 2 क्विंटल्स नहीं हो, 1 क्विंटल्स ही हो। तो दोनों का सेम क्वांटिटी नहीं होगा, सेम रेशियो नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ इट इज बिकॉज रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। Thus, if resources are transferred from production of one good to another, cost increases. That is, marginal rate of transformation, or MOC, marginal opportunity cost, increases. It is called law of increasing opportunity cost. Law of increasing opportunity cost means जैसे जैसे एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे दूसरे का सेक्रीफाइस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों ने अभी समझा प्रॉपर्टीज़ का वो हिस्सा कि जहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात आई, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। और ये भी समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन पूछे कि क्यों कॉन्केव शेप होता है पीपीसी का, अगर ये क्वेश्चन पूछे व्हाई डू पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, क्योंकि जब किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे एक का 1 यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करते जाना पड़ता है। दैट इज़ वाई पीपीसी इज कॉन्केव हैज़ कॉन्केव शेप टू द ओरिजिन। और ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण होता है। तो चलिए ये भी चीज़ समझ लिए, इसको आप लोग समझिए, फिर बाद में अगले ऑडियो वीडियो में हम लोग समझेंगे शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। थैंक यू।